हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक G7 सम्मेलन के बारे में। G7 की फुल फॉर्म होती है ग्रुप ऑफ 7। यह एक अंतर सरकारी राजनीतिक और आर्थिक मंच है। G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन 13 से 15 जून 2024 तक किया गया है। G7 शिखर सम्मेलन इटली के अपुलिया के फसानो शहर में आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में 7 सदस्य देशों के नेताओं के साथ साथ यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व करने वाले यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी शामिल हुए हैं। 2024 के G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता जॉर्जिया मेलोनी ने की है और इस बार G7 शिखर सम्मेलन का 50वां संस्करण आयोजित किया गया है। 7 सदस्य देश हैं कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। यूरोपीय यूनियन को गैर गणना सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। G7 के 7 सदस्य, इनके आसान टिक है जूस विथ GF। J का मतलब होता है जापान, U का मतलब होता है USA, I का मतलब होता है इटली, C का मतलब हुआ कनाडा, E का मतलब हुआ इंग्लैंड और G का जर्मनी, F से हुआ फ्रांस। इसको हम आसान ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। प्रारंभ में G7 में 6 सदस्य थे, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, जापान और इटली। 7वां देश कनाडा, ये 1976 में शामिल हुआ था। इस बार G7 शिखर सम्मेलन का 50वां संस्करण आयोजित किया गया है। भारत G7 शिखर सम्मेलन का मेंबर नहीं है, लेकिन फिर भी भारत को इस सम्मेलन में आमंत्रित किया जाता है। 2024 में भारत को 11वीं बार मौका मिला है G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने का। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2024 के G7 शिखर सम्मेलन में 5वीं बार भाग ले रहे हैं। इससे पहले 2019, 2021, 2022, 2023 और अब 2024 में भी हिस्सा लिया है। और भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने 2003 के G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। उस समय फ्रांस G7 का मेजबान देश था। प्रधानमंत्री मोदी जी से पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी G7 सम्मेलन में 5 बार भाग ले चुके हैं, 2005 में, 2006 में, 2007 में, 2008 में और 2009 में। अब हम बात करते हैं G7 होता क्या है। G7 में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसे वर्ष 1975 में उस समय की टॉप अर्थव्यवस्था के द्वारा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक अनौपचारिक मंच के रूप में गठित किया गया था। 7वां देश कनाडा 1976 में शामिल हुआ था और यूरोपीय संघ वर्ष 1977 से इस समूह में भाग ले रहे हैं। 1998 में शामिल हुआ था रूस, और रूस के इस समूह में शामिल होने के बाद कई वर्षों तक G7 को G8 के रूप में जाना जाता था, लेकिन रूस को 2014 में क्रीमिया विवाद के बाद G8 की सदस्यता से बाहर कर दिया और उसके बाद इस समूह को G7 कहा जाने लगा। G7 शिखर सम्मेलन का कोई स्थायी सचिवालय नहीं होता है, क्योंकि जिस देश में इसकी बैठक आयोजित की जाती है वहाँ अस्थायी सचिवालय बनाया जाता है। अब हम चर्चा करते हैं कि 2024 के प्रमुख एजेंडा कौन से हैं। जलवायु परिवर्तन और विकास, गाजा में युद्ध विराम, यूक्रेन के विरुद्ध रूस का आक्रामक युद्ध, प्रवास, इटली से अफ्रीकी प्रवासियों के आगमन पर अंकुश लगाने को लेकर बातचीत की गई है, हिंद प्रशांत और आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की AI से संबंधित कौन से दुष्प्रभाव है, ऊर्जा, अफ्रीका, भूमध्य सागर पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अब हम चर्चा करते हैं कि 2024 के G7 शिखर सम्मेलन में इटली के द्वारा कितने देशों को आमंत्रित किया गया था और उन देशों से G7 में कौन कौन शामिल हुआ है। इटली के द्वारा अतिथि के रूप में 12 देशों को आमंत्रित किया गया है, क्योंकि जिस देश के पास मेजबानी होती है उसी के पास यह अधिकार होता है, और इटली अब तक 7 बार G7 सम्मेलन की अध्यक्षता कर चुका है। तो वो 12 देश हैं अल्जीरिया, अर्जेंटीना, ब्राजील, भारत, जॉर्डन, केन्या, मोरिटानिया, ट्यूनीशिया, तुर्की, यूक्रेन, UAE और वेटिकन सिटी के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। अब हम चर्चा करते हैं कि इन 12 देशों से कौन शामिल हुए हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस सम्मेलन में भाग लिया है। अल्जीरिया के राष्ट्रपति अब्देल मजीद तेबोन ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा, जॉर्डन के राजा अब्दुल्लादित्य, केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो, मोरिटानिया अफ्रीकी संघ के राष्ट्रपति मोहम्मद ओलद गजोनी, ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति केस सैयद, टर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब अर्दोआन, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की, वेटिकन सिटी के प्रमुख पोप फ्रांसिस।
2024 के G7 सम्मेलन में 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अध्यक्षों को भी आमंत्रित किया गया है। अब जानते हैं कि वो अध्यक्ष कौन कौन से हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की CMD क्रिस्टालिना जोर्जीवा, अफ्रीकी विकास बैंक के अध्यक्ष अकीनुवुमी अदेशिना, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के महासचिव मैथियास कोरमेन। G7 सम्मेलन 2025 की मेजबानी करने वाला देश होगा कनाडा। G7 सम्मेलन की मेजबानी का क्रम है फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, जापान। 2024 में किया है इटली ने और 2025 में करेगा कनाडा। अब हम इस टॉपिक से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जिनकी व्याख्या हम पहले ही कर चुके हैं। पहला क्वेश्चन है G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका सही उत्तर आएगा अपुलिया, इटली में। दूसरा क्वेश्चन है G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब से कब तक किया गया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, 13 से 15 जून 2024 तक। अगला क्वेश्चन है G7 शिखर सम्मेलन 2024 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए, जॉर्जिया मेलोनी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 2024 में G7 शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, 50वां संस्करण। अगला क्वेश्चन है G7 शिखर सम्मेलन 2024 में इटली ने कितने देशों को अतिथि के रूप में शामिल किया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, 12 देशों को। अगला क्वेश्चन है G7 सम्मेलन 2024 में इटली ने कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अध्यक्षों को आमंत्रित किया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए, 5। अगला क्वेश्चन है इटली ने G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कितनी बार की है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, 7 बार। अगला क्वेश्चन है भारत ने 2024 के G7 शिखर सम्मेलन में कौन सी बार भाग लिया है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, 11वीं बार। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2024 के G7 शिखर सम्मेलन में कौन सी बार भाग लिया है? इसका सही उत्तर आएगा 5वीं बार। अगला क्वेश्चन है 2023 का G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? इसका सही उत्तर आएगा हिरोशिमा, जापान में। हमारा अगला क्वेश्चन है G7 की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए, 1975 में। हमारा अगला क्वेश्चन है G7 की स्थापना के समय इसमें कितने देश शामिल थे? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, 6 देश। 1976 में कनाडा को इसमें शामिल करके G7 बनाया गया था। 1970 में जब इसकी स्थापना की गई थी उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, जापान और इटली, बस ये 6 देश ही शामिल थे। अगला क्वेश्चन है G7 में किस वर्ष कनाडा शामिल हुआ था? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, 1976 में। अगला क्वेश्चन है G7 की पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका सही उत्तर आएगा पेरिस, फ्रांस में। अगला क्वेश्चन है G7 में रूस किस वर्ष शामिल हुआ था? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, 1998 में। 1998 में रूस G7 शिखर सम्मेलन में शामिल हुआ था और 2014 में रूस से G7 की सदस्यता छीन ली थी। अगला क्वेश्चन है G7 सम्मेलन में मुख्य रूप से कौन हिस्सा लेते हैं? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, G7 देशों के राष्ट्र प्रमुख, यूरोपीय यूनियन के काउंसिलिंग अध्यक्ष, यूरोपियन यूनियन के कमीशन अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है G7 सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, कनाडा। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा चुनाव 2024 जीतने के बाद किस देश की यात्रा पर गए हैं? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए, इटली। अगला क्वेश्चन है G7 का स्थायी सचिवालय कहाँ है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, G7 का कोई स्थायी सचिवालय नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है G7 शिखर सम्मेलन 2024 का प्रमुख एजेंडा क्या है? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, गाजा में युद्ध विराम, यूक्रेन के विरुद्ध रूस का आक्रामक युद्ध, जलवायु परिवर्तन और विकास। अगला क्वेश्चन है G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? इसका सही उत्तर आएगा अटल बिहारी वाजपेयी जी। अगला क्वेश्चन है मनमोहन सिंह जी कितनी बार G7 शिखर सम्मेलन में शामिल हुए थे? इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन सी, 5। मनमोहन सिंह जी G7 सम्मेलन में 5 बार भाग ले चुके हैं। 2005, 2006, 2007, 2008 और 2009 के G7 सम्मेलन में हिस्सा लिया था।
अगला क्वेश्चन है 2023 के G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका सही उत्तर आएगा हिरोशिमा, जापान में। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।